अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नए पेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो बनाई जा रही है, ये अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पे। ब्रांचेस के साथ ये वाइट कलर का ये पेस्ट है जो ब्रांचेस के साथ इस तरह अटैच हुआ होता है और यहाँ अपनी कॉलोनीज़ बना लेता है। इस पेस्ट को कहते हैं जी मिली बग। इसकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर आप गौर से देखें तो ये वाइट कलर का होता है और इसके ऊपर ये वाइट कलर जो है ये बेसिकली एक वैक्स कोटिंग है, सॉफ्ट किस्म की कॉटन टाइप सॉफ्ट कोटिंग है। जो इसकी जो पेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करती है। जो आम आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं ये इस कोटिंग की वजह से वो इस पेस्ट पे इफ़ेक्टिव नहीं होती। ये पेस्ट जो है ये स्केल की ही एक आप कह लें कि टाइप है। स्केल का आपको पता होगा, नहीं पता तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसकी भी डिटेल आपको समझाऊंगा। ये उसी की एक फैमिली से बिलोंग करता है ये पेस्ट। इसका काम ये होता है कि ये इस तरफ जैसे ही विंटर ख़त्म होता है, बहार शुरू होती है और मौसम गर्म होना शुरू होता है तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये सिट्रस प्लांट पे, मैंगो पे, मेजॉरिटी प्लांट्स पे ये आपको नज़र आता है। शुरू में ये कम होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रोथ शुरू कर देते हैं। और इनका मेन काम जो होता है, ये जो फ्लोएम्स हैं वहाँ से ये अपनी फीडिंग लेते हैं, सक करते हैं फीडिंग, और अल्टीमेटली ये पौधे को फिर डैमेज इस तरह करना शुरू कर देते हैं, मींस कि पौधे की ग्रोथ रोक देते हैं। पौधे में अगर वो फ्रूट प्लांट है तो उसमें फ्रूट की क्वालिटी इफ़ेक्ट होगी, फ्रूट गिर जाएगा, फ्रूट कम हो जाएगा, पौधे पे लीव्स और जो फॉलेज है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऊपर सेकेंडली ये पौधे की जो लुक है या ब्यूटी है उसको भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। बड़ा ऑकवर्ड सा नज़र आ रहा होता है, ये हर ब्रांच के साथ चिमटे हुए होते हैं। तो मैं ये समझता था कि ये इन पौधों पे होते हैं, लेकिन रोज़ेस पे मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रोज़ेस पे भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि रोज़ेस पे आपको पता मेजॉरिटी रोज़ेस पे कांटे होते हैं, तो मैं उसकी वजह से समझता था कि ये उस पे नहीं होंगे। लेकिन मैंने इनको रोज़ेस पे भी ऑब्ज़र्व किया और बहुत बुरी तरह रोज़ेस की भी ब्रांचेस के साथ इसी तरह चिमटे हुए मैंने इन्हें देखा है। ये स्लो क्रॉलिंग पेस्ट है, यानी ये बहुत तेज़ी से मूव नहीं करता। जैसे ये आपको ब्रांच में नज़र आ रहा है, ये इसी तरह ब्रांच के साथ चिमटे रहते हैं, हल्का सा मूव ऊपर नीचे करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से ये मूव नहीं करते। और ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह ब्रांचेज़ हैं वाइट हो गई हुई हैं। अब ये इनका जो है आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आपको सामने ही नज़र आ जाते हैं। अब जो इनके डैमेजेस हैं वो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लोएम से अपनी फूड ले रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ को ये रोकते हैं। साथ एक और चीज़ है कि ये स्टिकी सा एक स्क्रीशन निकालते हैं जिसको हनी ड्यू भी कहते हैं, स्टिकी हनी ड्यू या वैक्स कहते हैं। वो लीव्स पे और ब्रांचेस पे ये छोड़ते रहते हैं वो। और अगर वो दूसरा क्या कहते हैं, वो क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उस पर फिर एक सूटी मोल्ड नाम की फंगस है वो एक्टिवेट हो जाती है। वो भी मैं अभी आपको उसकी पिक्चर शेयर करता हूँ कि वो किस तरह होती है। उससे ये होता है कि वो ब्लैक कलर की फंगस है। तो वो फंगस एक्टिवेट हो जाती है और वो ग्रो करना शुरू कर देती है, और वो फंगस अपना नुकसान भी शुरू कर देती है। एक तो ये अपना नुकसान कर रहा होता है आपके पौधे के साथ कि उसकी फूड को ये कंज्यूम कर रहा है और पौधे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही। और अगर वो फ्रूट प्लांट है तो फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट की क्वांटिटी दोनों को ख़राब कर रहा होता है ये। और फिर साथ ही वो फंगस एक्टिवेट होके वो और प्रॉब्लम करती है। और इसी तरह अगर शुरू में अगर देखा जाए, अगर ये थोड़ी क्वांटिटी में हो तो पौधा अगर हेल्दी है तो वो तो सरवाइव कर जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर इसकी कॉलोनीज़ बढ़ जाएं, क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ़ ये पेस्ट बढ़ जाएं, बहुत इंक्रीज़ हो जाए, जैसे ये अभी आपको जो मैं प्लांट शो कर रहा हूँ इस पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली मौसमी का पौधा है और इस पर मेजॉरिटी फ्रूट गिर गया हुआ है कि इस हद तक इसने इसको डैमेज कर दिया हुआ है। इसी तरह इसमें एक पौधा मैं आपको लेमन का भी दिखा रहा हूँ, उस पर फ्रूट होल्ड ही नहीं हुआ। तो ये अगर ज़्यादा अरसा रह जाए तो ये पौधे को
डेड भी कर सकते हैं, यानी इस हद तक ये हार्मफुल होते हैं। अब हम इनके अगर फर्दर बात करें, अब अगर हम बात करें कि ये किस किस्म के पौधों पे होते हैं, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये कोई स्पेसिफिक प्लांट नहीं है, ये सब पे हो सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे, फ्रूट प्लांट्स पे, रोज़ेज़ पे, इंडोर आउटडोर सब प्लांट्स पे हो सकते हैं। कैक्टस, इवन कैक्टस पे, उस पे भी ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इनको अब हम बात करते हैं कि इनको मैनेज कैसे करना है या इनको ट्रीट कैसे करना है। बहुत सारे ऑर्गेनिक वेज कहे जाते हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ऑर्गेनिक वे से इनको टैकल करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब इनकी कॉलोनीज़ बढ़ जाए और आपके पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स ज़्यादा हों। अगर आपके पास एक दो प्लांट्स हैं उन पे ये इफ़ेक्ट है, तो फिर इसका बहुत आसान सा एक केमिकल मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ, उससे ये मैनेज हो सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन ये स्पेसिफिकली है कि अगर आपके पास बहुत कम प्लांट है और स्मॉल इन्फेक्शन है, और तो इसमें आप 70% आइसोप्रोपाइल जो अल्कोहल होती है आप उसको लें, और उसको कॉटन लें और उसके साथ इसको रब करेंगे, यानी वो ब्रांचेस को जहाँ पे ये अटैच हुए हैं उनको रब करें, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली दूसरा क्या कहते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और एक दो दिन में ये मर जाएंगे, और आप उनको रब करेंगे तो वो रिमूव भी हो जाएंगे, ब्रांचेस साफ़ भी हो जाएंगी। लेकिन अगर ये आपके पास नंबर ऑफ़ प्लांट्स भी ज़्यादा हैं, जैसे ये ट्रीज़ हैं, तो इन पे तो पॉसिबल नहीं है रब करना, क्योंकि आप कैसे ऊपर तक पहुँचेंगे। तो इसके लिए फिर हमें केमिकल स्प्रे करना पड़ता है। वो बताने से पहले मैं एक जर्नल, एक परसेप्शन चल रहा होता है कि जनाब आप इंसेक्टिसाइड सोप से स्प्रे करें या इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करें तो ये उससे मर जाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इनके ऊपर ये जो वाइट कलर की आपको कोटिंग नज़र आती है, ये वैक्स कोटिंग होती है। ये आम इंसेक्टिसाइड जो है वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता और इनको कोई डैमेज नहीं होता उसके साथ। और सोप से लोग अज्यूम करते हैं कि जी उससे ये वैक्स धुल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। वैक्स इतनी आसान नहीं है कि उससे ये धुल जाए। और दूसरा क्या कहते हैं, बाद में आप ये समझें कि उससे क्या कहते हैं नीम ऑयल से ये मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली केमिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इफ़ेक्टिव पेस्टिसाइड बताने जा रहा हूँ, उसकी मैं आपसे पिक्चर भी शेयर कर दूँगा। उस पेस्टिसाइड का नाम है रूट। रूट के नाम से आती है, रूट भी कहते हैं, रूट बेसिकली उसको रूट कहा जाता है। तो वो रूट के नाम से पेस्टिसाइड आती है। उसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो मिलाथियन है। वो बहुत इफ़ेक्टिव है इस किस्म के पेस्ट के ऊपर, क्योंकि मिलाथियन की एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो कि स्केल्स पे काम करता है। वो यानी ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी का पेस्टिसाइड है जो स्केल्स पे काम करता है। तो ये क्योंकि स्केल्स की ही एक टाइप है, तो इसलिए ये इस पर काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। मिलाथियन मिल जाए वो यानी मीन्स रूट मिल जाए वो ठीक है। उसके अलावा क्रॉसेट के नाम से भी आती है इसी कंपनी की मेडिसन, उसकी भी मैं आपको तस्वीर शेयर कर दूंगा। तो आप वो लेके उसको आप स्प्रे करें और एक ही स्प्रे के साथ ये आपके ख़त्म हो जाएंगे, यानी आपको बार बार स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। और उसकी जो आपने क्वांटिटी यूज़ करनी है 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से आपने उसको मिक्स करना है, और उसके बाद एक आपने थॉरो स्प्रे कर देना ब्रांचेस पे, लीव्स पे, हर जगह पे। तो आप देखेंगे विद इन 24 आवर्स ये बिल्कुल डेड हो जाएंगे, और फिर जब ये डेड हो जाते हैं तो इनका स्टिकीपन भी ख़त्म हो जाता है और ये नीचे गिर जाते हैं और ये ब्रांचेस आपकी साफ़ हो जाएंगी, उस पर आपको फिर ये नज़र नहीं आएंगे। और इसके अलावा अगर आप इसके साथ यानी रूट के साथ अगर अमीडा क्लोप्रेट भी साथ मिक्स कर लेंगे तो वो बाकी पेस्ट वगैरह के पे और भी अच्छा इफ़ेक्ट देगा, और यानी ये रूट की जो है रिज़ल्ट्स को और इम्प्रूव कर देगा। तो नहीं भी करें तो आप सिंपल इसी को स्प्रे करें, इससे भी आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स अचीव हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, और दूसरा क्या कहते हैं इसका ट्रीटमेंट भी समझ आ गया होगा, क्योंकि पिछले दिनों ये अभी
अप्रैल चल रहा है, तो ये पिछले दिनों से मेरी सराउंडिंग में इधर उधर लाहौर में अक्सर जगह पे इसका प्रॉब्लम आ रहा है और अक्सर दोस्त पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि सबको इंडिविजुअली बताया जाए, तो क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, उसमें थोड़ा इसको डिस्क्राइब भी कर दिया जाए और साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया जाए। तो अगर फिर भी आपका फ़र्दर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। बाकी यही है कि ये एक स्केल्स की टाइप है और इसको लाइट मत लें। बड़े ट्रीज़ में, हेल्दी ट्रीज़ में भी अगर इसकी कॉलोनीज़ बहुत बढ़ जाएं तो उसको भी प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, ये है कि अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में और बहुत हेल्दी प्लांट है, स्पेशली ट्री है, तो उसमें इतना ज़्यादा इसका प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होता। लेकिन अगर इसकी कॉलोनीज़ बढ़ जाएं तो ये बड़े ट्रीज़ को भी डैमेज कर सकते हैं। एक और बात है कि दूसरा मुझे मेन इसका आइडिया हुआ उस वक्त जब मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि जनाब इस तरह जी हमारे पौधे पे वाइट सा कोई कीड़ा लगा और उसके नीचे हमारी गाड़ी खड़ी होती है, तो वो ऊपर कोई चिपचिपा लिक्विड गिरता है उस कीड़े की वजह से, और वो फिर वॉश करने से भी वॉश नहीं होता आसानी से। तो ये आप देख लें कि ये जो सेक्रीशन निकालता है वैक्स की फॉर्म में, या जिसको हनी ड्यू भी कहते हैं, चिपचिपी सी, तो ये किस हद तक प्रॉब्लमेटिक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और टॉपिक पे नई वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।